अस्सलाम वालेकुम। AQ इन्फो के साथ मैं हूं अब्दुल कयूम। केचप दवाई है या चटनी? क्या आपने कभी सोचा है दरख्तों पर सफ़ेद रंग क्यों किया जाता है? वो कौन सा मुल्क है जहां गधों की भी पूजा की जाती है? इंडिया में एक खातून ने अपनी कार को गोबर का लेपा क्यों दिया? ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपने देखा होगा दरख्तों पर अक्सर सफ़ेद रंग किया जाता है। आपके जहन में ज़रूर ख्याल आता होगा लोग ऐसा क्यों करते हैं। दरख्तों को सफ़ेद रंग से रंगने की 3 वजूहात हो सकती हैं। पहला, दरख्तों को मुख्तलिफ कीड़ों से बचाने के लिए सफ़ेद रंग किया जाता है। दूसरा, सड़कों पर मौजूद अक्सर दरख्तों को सफ़ेद रंग किया जाता है ताकि आने वाली गाड़ियों को दरख्त अंधेरे में आसानी से नजर आएं। तीसरा, दरख्तों को सफ़ेद रंग लगाने की ये भी निशानी होती है कि ये दरख्त गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान ज़रूर होंगे कि भारत में सिर्फ गाय ही नहीं बल्कि कुछ इलाकों में गधों की भी पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी एक ऐसा दिन है। इस दिन इंडिया के राजस्थान में लोग गधों की पूजा करते हैं। बकौल उनके शीतला माता ने गधे की सवारी की थी। उनका मानना है गधे की पूजा करने से मुख्तलिफ बीमारियों से निजात मिलता है। इंडिया में एक खातून ने अपनी कार को गाय के गोबर का लेपा कर दिया। उनके मुताबिक ऐसा करने से कार में एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, गोबर से ही गाड़ी ठंडी हो जाती है। दोस्तों, इंडिया में हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। इंडिया में शादी की एक रस्म है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हार पहनाते हैं। लेकिन ये एक अजीब शादी हुई जिसमें दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को हार के बजाय सांप पहनाए। किसी क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला है। अफगानिस्तान में जुमा नमाज के वक्त क्रिकेटर्स और तमाशाइयों ने क्रिकेट ग्राउंड में ही एक साथ जुमा नमाज पढ़ी। ऑस्ट्रेलिया के गांवों में हमें ईमानदारी की आला मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बगैर मालिक के फ्रूट के स्टॉल मिल जाते हैं, जहाँ से लोग कुछ खरीद कर पैसे बॉक्स में डाल जाते हैं। शाम को मालिक आकर बॉक्स से पैसे निकालता है। यूं ये दुकान सारा दिन बगैर मालिक के चलती रहती है। नेपाल का झंडा दुनिया का वाहिद झंडा है जो चौकोर नहीं बल्कि यूनिक डिज़ाइन का है। दोस्तों, स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसके कौमी तराने में एक भी अल्फाज नहीं बल्कि साजों से बना कौमी तराना है। 2016 में रूस के इलाके साइबेरिया के साहिल पर हज़ारों की तादाद में बर्फ़ के गोले नमूदार हुए। साइंसदानों के मुताबिक जब तेज़ हवाएं बर्फ़ को आगे धकेलती हैं, बर्फ़ के ऐसे बाल बन जाते हैं। 2013 में चीन के शहरी को $1600 का जुर्माना हुआ, जिसके जवाब में उस शहरी ने वो जुर्माना सिक्कों की सूरत में अदा किया। दोस्तों, सिक्कों की गिनती में 18 लोगों का सारा दिन लग गया। 2014 में मुल्क कजाकिस्तान के गांव कलाची से ये खबर सामने आई कि उस गांव के लोग नींद की पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हैं। उस गांव के लोग दिन रात बल्कि हफ्तों तक सोए रहते थे। बाद में पता चला इस गांव में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को नींद आ जाती है। अब इस गांव की आधी आबादी गांव छोड़ चुकी है। दोस्तों, अफ्रीकी जंगलात में बाओबाब नामी दरख्त पाए जाते हैं। इन दरख्तों का शुमार दुनिया के कदीम तरीन दरख्तों में होता है, जिनकी उम्र 2000 से 6000 सालों तक हैं। इन मोटे दरख्तों को देखकर लगता है ये एक दूसरी ही दुनिया है। इन दरख्तों के तने इतने मोटे हैं जिनमें 1,20,000 लीटर तक पानी जमा हो सकता है। अफ्रीकी लोग तो इन दरख्तों में घर भी बना लेते हैं। अमेरिका के जंगलात में एक ऐसा परिंदा रहता है जिसकी चोंच उसके जिस्म से भी बड़ी है। ये परिंदा अपनी चोंच से फूलों का रस निकालता है। दोस्तों, पाकिस्तान में हमें सुरमई रंग की छोटी सी गिलहरियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इंडिया के जंगलात में रंग बिरंगी काफ़ी बड़ी और खूबसूरत गिलहरियां रहती हैं, जिनका वजन 1 से 2 किलो तक होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मगरमच्छ अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता और हाथी जंप नहीं लगा सकता। दोस्तों, वत्तूसी नामी गाय की एक ऐसी नस्ल है जिसके सींग काफ़ी बड़े होते हैं। इस नस्ल की गाय को दुनिया में सबसे बड़े सींगों वाली गाय की नस्ल माना जाता है। ये गाय अमेरिका और अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों, टिकटॉक पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला शख्स खाबिलेम एक मुसलमान और हाफिज़ कुरान है। दोस्तों, आप मुख्तलिफ खानों को टेस्टी बनाने के लिए केचप का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। ख़ासतौर पर आलू की चिप्स का मज़ा केचप के बिना अधूरा है।
क्या आप जानते हैं केचप की इजाद खानों को टेस्टी बनाने के लिए नहीं बल्कि बदहजमी और यरकान की दवाई के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में तजुर्बा गलत साबित हुआ। केचप फिर दवाई से चटनी बन गया। दोस्तों, हमारे चैनल पर 95% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो हमारी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।